आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है आर्द्र लवण Na2SO4 NH2O को गर्म करने पर इसके द्रव्यमान में 55% कमी हो जाती है तथा लवण अनार्द्र हो जाता है। N का मान ज्ञात करो। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले इस प्रश्न को समझते हैं क्या होता है। ये जो हमारा लवण है Na2SO4 हमें दे रखा है। लवण क्या है? Na2SO4 और यहाँ पे NH2O। अब यहाँ पे दोस्तों H2O के अर्थात जल के अणु कितने इस लवण में मिले हुए हैं, कितना यहाँ पे मॉइस्चर है अर्थात आर्द्रता है इस लवण में, ये हमें पता करना है। इस जल के कितने अणु यहाँ पे उपस्थित हैं आर्द्रता के रूप में, मॉइस्चर के रूप में। ठीक है, तो होता क्या है, जब इसको गर्म करते हैं, गर्म करने पर दोस्तों क्या होगा, यहाँ से जो इसमें मॉइस्चर है, जो इसमें आर्द्रता है, नमी है, वो क्या होगी, भाप बन के उड़ जाएगी और हमें शुष्क Na2SO4 प्राप्त हो जाएगा। तो क्या होगी रासायनिक समीकरण, कुछ इस प्रकार आ जाएगी Na2SO4 प्लस NH2O। ठीक है, NH2O ये गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा और ये उड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों हमें ये N का मान ज्ञात करना है और जिस वजह से क्या होगा दोस्तों, अब चूंकि इसमें से आर्द्रता, नमी बाहर निकल गई तो अब ये हल्का हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा रेता होता है, रेत में पानी मिला देंगे तो पानी जब मिला हुआ होता है तो उस समय रेत का वजन भारी होता है। अब जब रेत पे धूप लगती है, धूप लगने के बाद क्या होता है, पानी उसमें से निकल जाता है, नमी जो है, आर्द्रता है, वो उड़ जाती है रेत में से और रेत का आप वजन तोलेंगे तो थोड़ा कुछ ना कुछ कम हो गया होगा। यही यहाँ पे प्रक्रम है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है दोस्तों, हमें दे रखा है कि 55% कमी हो जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, Na2SO4 का अणुभार ज्ञात करेंगे। तो Na2SO4 का अणुभार जो है वो m से मैं व्यक्त कर दे रहा हूँ, इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो अणुभार m बराबर 2 गुणा सोडियम का परमाणु भार कितना होता है दोस्तों, 23 होता है, प्लस सल्फर का परमाणु भार 32 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 4 गुणा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब इसे हल कर लेंगे। तो Na2SO4 का अणुभार हमें ज्ञात हो गया दोस्तों। अब इसी प्रकार हम H2O का अणुभार, अगर हम जल का अणुभार देखें तो जल के अणुभार को स्मॉल m से मैं व्यक्त कर दे रहा हूँ। ये कैसे आ जाएगा, 2 गुणा हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। तो ये आ जाएगा दोस्तों 18 ग्राम प्रति मोल, 18 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, और यहाँ पे Na2SO4 का क्या आ गया था अणुभार, 142 ग्राम प्रति मोल। समझ में आ गया आपको? अब दोस्तों हमें दे रखा है कि कितना द्रव्यमान कम हुआ। तो द्रव्यमान किसकी वजह से कम हुआ है दोस्तों, H2O की वजह से। और हमने मान लिया है कि H2O के कितने अणु हैं, N अणु हैं। ठीक है, तो एक H2O के एक अणु का द्रव्यमान कितना है, 18 ग्राम है। तो N अणुओं का द्रव्यमान N गुणा 18, समझ में आ गया आपको, बटे ये क्या है, जितना यहाँ पे कम हो रहा है, जितना द्रव्यमान कम हो रहा है वो हमने लिख दिया किसकी वजह से हो रहा है, H2O की वजह से। और प्रारंभ में कितना द्रव्यमान था इस पूरे लवण का, इस पूरे लवण का प्रारंभ में द्रव्यमान था दोस्तों Na2SO4 का अणुभार 142 प्लस यहाँ पे H2O का द्रव्यमान। अब H2O के कितने अणु इसमें हैं, N, तो N गुणा 18। समझ में आ गया? तो अब दोस्तों इसको प्रतिशत में बदलें, भाई H2O के जितने H2O के अणु थे वही तो निकल रहे हैं। तो यहाँ पे H2O की प्रतिशतता, H2O के जो अणुभार है उसकी प्रतिशत मात्रा कम हुई है ना, तो यहाँ पे इसको हमने प्रतिशत में बदल लिया 100। और ये हमें कितना दे रखा है दोस्तों, 55। अब ये पूरा भाग बदल गया, ये पूरा जो भार है ये परिवर्तित हो गया प्रतिशत में। ये प्रतिशत मात्रा हमें क्या कितनी दे रखी है दोस्तों, यहाँ पे 55 दे रखी है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे n गुणा, इसे हल कर लेंगे तो यहाँ से n का मान ज्ञात कर लो। तो n का मान ज्ञात करने के लिए क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 18n गुणा 100 बराबर ये क्या आ जाएगा, 55 गुणा 142 प्लस 18n गुणा 55। समझ में आ गया? अब जो n वाले पद हैं इनको सबको एक तरफ कर लेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 18n गुणा 100 माइनस 18n गुणा 55 बराबर ये क्या आ जाएगा दोस्तों, 55 गुणा 142, 55 गुणा 142। ठीक है, तो n यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, n यहाँ पे कॉमन आ गया तो ये हो गया 100 गुणा 18, 100 गुणा 18 माइनस 18 गुणा 55 बराबर ये आ गया दोस्तों 55 गुणा 142। ठीक है,
तो अब दोस्तों इसको हल, यहाँ पे n का मान हमें ज्ञात करना है। n बराबर ये हो गया 55 गुणा 142, 55 गुणा 142 बटे इसको भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 100 गुणे 18, 100 गुणे 18 माइनस 18 गुणे 55, 18 गुणा 55। तो इसे हल करेंगे अब, यहाँ से हमें n का मान ज्ञात होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 55 की गुणा जब 142 से करी तो ये आ गया 7810, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1800 माइनस ये आ गया 990। ठीक है, तो 1800 में से 990 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1810 बटे, यहाँ पे घटाने पर आ जाएगा ये 810, 810, ये 0 से 0 कट गया। अब दोस्तों इसे भाग कर देंगे 781 को 81 से, तो हमें n का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे n का मान दोस्तों ये आ रहा है 9.64। अब चूंकि n दोस्तों आप देख रहे हैं जो हमारा अणु सूत्र है उसमें क्या है, जल के अणुओं की संख्या है, अर्थात n सदैव क्या होगा, पूर्णांक होगा। ऐसा नहीं हो सकता 9.64 अणु जल के उपस्थित हैं। n का मान यहाँ पे चूंकि सदैव पूर्णांक होगा तो यहाँ पे n बराबर क्या होगा दोस्तों, उत्तर चूंकि ये 9.64 आ रहा है, अगर यहाँ पे 9.3 आता तो हम इसको 9 मान लेते, और यहाँ पे परंतु क्या आ रहा है 64, 9.64, तो इस वजह से n का मान क्या आ जाएगा 10। तो n का मान यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, 10 होगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, अतः n का मान 10 होगा। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।